एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी नेस्ट। आज हमारा अल्फाबेट यूजिंग स्टार पैटर्न्स का सेकंड सीरीज है, जिसमें हम जानेंगे कि बी और सी को कैसे हम स्टार पैटर्न में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना कोई डिले किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक 2D एरे ले लिया है, ठीक है, और इस 2D एरे में नंबर ऑफ रोज हमने लिए हैं 7 और नंबर ऑफ कॉलम्स हमने लिए हैं 5। यहाँ पे मैं कुछ भी लेके आपको समझा सकती थी, लेकिन अभी एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक रैंडम नंबर लिया है, दैट इज 7 और 5। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लॉक्स ब्लू कलर के हैं उनमें स्टार्स बने हैं, और ये सारे ब्लू कलर के ब्लॉक्स अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये बी शेप बन रहा है, राइट। तो अब हमको पता है कि हमको जो स्टार पैटर्न प्रिंट करना है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो पहले हम यहाँ पे लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि बी लिखने का लॉजिक होगा क्या। सबसे पहले चीज जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे के सारे ब्लॉक्स में स्टार है, ठीक है। इन सारे के सारे सेल्स में कह लीजिए, ब्लॉक में कह लीजिए, स्टार्स हैं। तो पहले अगर हम इन सारे सेल्स का देखें कि इनका एरे एड्रेस क्या है तो क्या आएगा। पहले का अगर हम पहले का देखें तो पहले का क्या आएगा 0,0, राइट। दूसरे का क्या आएगा 1,0। तीसरे का क्या आएगा 2,0 एंड सो ऑन। मीन्स यहाँ पे कॉमन क्या आपको दिख रहा है, कॉमन है यहाँ पे कि हमारा जो कॉलम का वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। कॉलम की वैल्यू 0 होगी और रो की वैल्यू जो होगी वो 0, 2, तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ रोज है 7, दैट मीन्स यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हमको इसको अगर कोड में लिखना हो, मीन्स इसका अगर हमको लॉजिक लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं। मीन्स एनी वैल्यू ऑफ आई एंड जे इक्वल्स टू 0, उस केस में हमारा क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए स्टार। ये हो गया पहला, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि दूसरा कंडीशन क्या होगा। अब हम ऐसे चलते हैं, अगर आप ये देखो ये तीनों को, अब आप ये तीनों रोज में ध्यान से देखो कि इनमें क्या चीज कॉमन है। पहली चीज क्या कॉमन है कि जो लास्ट जो सेल्स हैं वो एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है। जो लास्ट जो सेल है वो एम्प्टी होना चाहिए और बाकी सारे सेल्स में स्टार्स होने चाहिए। दूसरी चीज हमको क्या ध्यान देनी है कि हमको इन सबका एड्रेस एक बार देखना है, ठीक है। हमको इन सबके एड्रेस से ही पता चलेगा कि एक्चुअली में हमें किस एड्रेस में प्रिंट करना है, राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कॉलम की वैल्यू 0 से लेके 3 तक गई है लेकिन 4th नहीं गई है। मीन्स कॉलम की वैल्यू जो होगी वो लास्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कॉलम की वैल्यू लास्ट नहीं होनी चाहिए, लास्ट से कम होनी चाहिए। और रोज की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, 3 एंड 6, 0, 3 एंड 6। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 0, 6 एंड 3 है वो एक्चुअली में है क्या। जो 0 है वो फर्स्ट रो है, जो 3 है वो एक्चुअली में रोज का हाफ है, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं उसका आधा कर दोगे तो वो वाला रो है, और ये जो 6 है वो एंड रो है। मीन्स हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन होगा वो क्या होगा, इफ आई इक्वल्स टू 0 और आई इक्वल्स टू व्हाट, हाफ, और आई इक्वल्स टू व्हाट, एंड, राइट। ओके, बट सिर्फ इतना ही कंडीशन नहीं है, कंडीशन एक और क्या है, कॉलम की वैल्यू लास्ट नहीं होनी चाहिए। मींस कॉलम जो लास्ट वाला कॉलम है वो उसमें स्टार प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ साथ एक और कंडीशन जुड़नी चाहिए, राइट, और वो कंपल्सरी कंडीशन है। तो एंड क्या होगा, कॉलम की वैल्यू, कॉलम को हमने यहाँ पे जे से रिप्रेजेंट किया है, तो जे की वैल्यू हमेशा लेस देन होनी चाहिए व्हाट, तो जे की वैल्यू हमेशा लेस देन होनी चाहिए लास्ट वाले, जो लास्ट जे की वैल्यू है उससे कम होनी चाहिए। तो हमको कैसे पता चलेगा कि जे का लास्ट वैल्यू है क्या, ठीक है। मीन्स जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसका लास्ट वैल्यू है क्या, उसको हम बोलते हैं वृत्त, ठीक है।
तो हम अगर ये लिखें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ, यहाँ पे आप वृत्त देख सकते हो कि जो वृत्त का नंबर है वो है 5, लेकिन जब हम सेल्स नोटेशन में करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं, तो हमको वृत्त -1 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन। तो ये हमारा हो गया सेकेंड कंडीशन, ठीक है। अब इसको एक और ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। ओके, नाउ कम टू द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हमारे आते हैं ये स्टार्स और ये स्टार्स। अब इन स्टार के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चीज कि इन स्टार्स में कॉमन क्या है? कॉमन है कॉलम का नंबर। इन सारे स्टार्स का जो कॉलम वैल्यू है वो है लास्ट कॉलम वैल्यू, ठीक है। जो इस एरे का जो लास्ट कॉलम की वैल्यू होगी वो इन सब की कॉलम वैल्यू है। तो आप इनकी रोज की वैल्यू में ध्यान दो कि रोज की वैल्यू में ना 0 आ रहा है, ना हाफ आ रहा है, और ना ही एंड आ रहा है, राइट। अगर i इक्वल्स टू 0, हाफ या एंड आया तो हमने बता दिया कि प्रिंट करना है। लेकिन एल्स अगर i इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, i इक्वल्स टू हाफ नहीं होगा, i इक्वल्स टू एंड नहीं होगा, और j की वैल्यू अगर इक्वल्स टू है लास्ट j की वैल्यू से, विच इज व्हाट, विथ -1, तो हमको क्या करना है? अगेन हमको करना है प्रिंट, राइट। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमने सारे स्टार्स कवर कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सारे स्टार्स कवर कर लिए हैं, और इन सारे स्टार्स को कवर करने में हमने ये 3 कंडीशंस बना ली हैं। अब हमको इन सारे कंडीशन को कोड में शिफ्ट करना है। दैट इज वेरी इजी। ओके, तो चलो कोड करते हैं। ओके गाइस, तो अब कोड करने से पहले ये जो कोड मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है वो मेरे लास्ट वीडियो का है, जिसमें मैंने आपको ए अल्फाबेट लिखने बताया था कि ए अल्फाबेट स्टार बटन से कैसे लिखते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पहले जाके मेरा वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस कोड में कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने पहले ही देख लिया है, सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे पूरा कोड लिखा था ए के लिए, राइट। अब हम क्या चाहते हैं कि हम बी और सी को भी प्रिंट करें, तो सी पे हम बाद में जाएंगे, पहले बी के लिए। तो यहाँ पे जो अल्फाबेट ए है उसका कोड खत्म हो रहा है लाइन नंबर 19 पे। अब इसके बाद हम आगे का कोड लिखते हैं जो कि है बी अल्फाबेट, ठीक है। तो हम सबसे पहला चीज क्या लिखेंगे? printf/n। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट ए के नीचे हमको चाहिए कि बी प्रिंट हो, ठीक है। अब इसके आगे का हम कोड लिखते हैं। कैसे हम कोड लिखेंगे? व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स वी रिक्वायर्ड। हमको रो चाहिए, कॉलम चाहिए, हाइट चाहिए, हाइट और विड्थ चाहिए, राइट। तो हाइट जो है वो हम एज एन इनपुट यूजर से मांग रहे हैं, तो हमको हाइट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है विड्थ, तो हमको विड्थ डिक्लेयर करने की जरूरत है। तो अब हम कैसे कोड लिखना स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे इंट i, j। आप चाहो तो दोबारा इंट i और j को डिक्लेयर मत करो, आप जो ऊपर रो है, रो और कॉलम को यूज कर सकते हो। लेकिन ये नया वीडियो है तो मैं वापस से वो पुराने वाले वेरिएबल्स यूज नहीं करूंगी, तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं वो यूज नहीं करूंगी, मैं नए यूज करती हूँ, ठीक है। तो इंट i j कॉमा हाइट हमको इनपुट में मिल जाएगा। फिर हमको चाहिए एक विड्थ, ठीक है, जिसको हम इक्वल्स बना देते हैं हाइट -2 के। अब मैंने ये क्यों किया? देखो, विड्थ आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। फॉर अ सुटेबल रीजन जो मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, जो विड्थ है वो हाइट -2 है, तो सेम कंडीशन मैंने यूज किया। अगर आप चाहो तो विड्थ को हाइट के इक्वल भी रख सकते हो, विड्थ को हाइट के हाफ भी रख सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगे आप विड्थ को उसके हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको फॉर लूप चलाना है। फॉर i equals to 0, i is less than what? i मतलब हमारा क्या होता है गाइस? रोज होता है। तो रोज किसके लेस देन होना चाहिए? हाइट के। सो रोज शुड बी लेस देन हाइट, देन i प्लस प्लस, ओके, एंड देन कर्ली ब्रैकेट। अब हमारा जो पहला कंडीशन था उसका मतलब क्या था कि कोई भी वैल्यू हो, एनी वैल्यू ऑफ i और j इक्वल्स टू 0 प्रिंट स्टार। इसको हम कैसे कोड में लिख सकते हैं?
सिंपल सी चीज हम लिख सकते हैं प्रिंट एफ स्टार। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी ये फोर लूप की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और नया लूप स्टार्ट होगा तो सबसे पहला चीज क्या होगा, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा जो हमको चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम एक और फोर लूप चलाएंगे कॉलम के लिए, क्योंकि 2D एरे है राइट। तो इक्वल्स टू 0, जे शुड बी लेस देन व्हाट, किसके लेस देन होना चाहिए, विड्थ के। अब यहाँ पे आप विड्थ भी लिख सकते हो, नहीं तो हाइट -2 भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू टोटली। जे प्लस प्लस, ओके ये खुला। अब हम इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन क्या क्या होना चाहिए हम एक और बार पीछे जाके देखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होना चाहिए, ये वाला। ओके तो अगर हम ये वाले कंडीशन को डालें तो कैसे डाल सकते हैं, जैसे हमने वहां पे लिखा है एग्जैक्टली हम वैसे ही लिख सकते हैं। कैसे, इफ i इक्वल्स टू 0 और i इक्वल्स टू हाफ। हाफ का मतलब हमने हाफ तो डिक्लेयर ही नहीं किया है राइट, तो हम यहाँ पे एक हाफ वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, एंड हाफ विच शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, हाइट बाई 2 राइट। आप या तो यहाँ पे हाफ वेरिएबल डिक्लेयर करो या तो फिर आप हाइट बाई 2 भी लिख सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे। मैं यहाँ पे हाफ करके करूंगी क्योंकि इजी लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है राइट। उसके बाद i इक्वल्स टू एंड, एंड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हाइट -1, क्योंकि हमारा एरर नोटेशन स्टार्ट होता है 0 से राइट, तो हाइट -1 लेंगे, हाइट -1। इसके साथ साथ एक और कंडीशन क्या हमको लिखनी है, एंड j शुड बी लेस देन width ऑफ -1। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमको इस कंडीशन में क्या करना है, प्रिंट एफ स्टार करना है। कूल, तो हमने 2 कंडीशन बना दिया। अब तीसरा कंडीशन क्या है, एल्स इफ का। तो ठीक है, एल्स इफ भी बना देते हैं। एल्स इफ में हमारा क्या होना चाहिए, j इक्वल्स टू विथ -1 एंड सिर्फ इतना ही नहीं, हमको ये भी देखना है कि i की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, हाफ नहीं होनी चाहिए, एंड नहीं होनी चाहिए राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड shouldn't equal to i equals to 0। अगर आप चाहो तो यहाँ से सेम चीज कॉपी कर सकते हो, क्योंकि हमको ये सेम कंडीशन को ही नेगेटिव में लेना है, तो नेगेटिव का सिंबल मैंने लगा दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एक ब्रैकेट की कमी होगी तो एक पैरेंथेसिस और लगा दिया जाए, एंड ऑल इज डन। नाउ दिस इज डन राइट। अब हमको इसके अंदर क्या करना है, फिर से हमको प्रिंटफ करना है। प्रिंटफ के अंदर हमको क्या करना है, स्टार लगाना है। सो ये हो गया कंप्लीट। अब जो बाकी के जो सेल्स हैं उसमें क्या होना चाहिए, तो उसमें हमको क्या स्टोर करना है, उसमें हमको स्पेस या खाली छोड़ना है राइट। तो उसके लिए भी हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा एल्स प्रिंट एफ व्हाट, स्पेस राइट। लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। खत्म क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अगर जब हम इसको प्रिंट करेंगे, जब हम इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी रोज हैं सब ऐसे लाइन से आ जाएंगे। ओके, एक के नीचे एक चाहिए हमको, क्योंकि हमने कहीं स्लैश इन नहीं दिया है, तो हर जो रो स्टार्ट होगा वो उसी लाइन से स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा डिजायरेबल आउटपुट नहीं आएगा। तो उसके लिए हमको इन शॉर्ट क्या करना है, ये फॉर लूप जे का चल रहा है ओके, इसके बाद हमको एक स्लैश इन दे देना है। तो फॉर लूप जे का हमारा आता है यहाँ पे, और हम यहाँ पे दे देंगे स्लैश एन, प्रिंटफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया है। अब वो एरर चला जाए, ठीक है। अब इसको आप कंट्रोल एस से सेव कीजिए और चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। इंटर द हाइट आ गया, तो जो हमने एग्जांपल लिया था वही लेके देखते हैं। 7 लिखो, इंटर करो। सो कूल राइट, हमारा ए भी प्रिंट हो गया, हमारा बी भी प्रिंट हो गया, एंड बी जैसा हमको चाहिए था वो सब प्रिंट हुआ। तो ये हमारा कोड था बी के लिए। अब बात करते हैं सी के लिए। सी इससे भी ज्यादा सिंपल होगा, तो अब हम सी के लिए देखते हैं, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं सी का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2D अरे सी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज वेरी सिंपल टू मेक सी, वेरी सिंपल। पहला कंडीशन, अगर हम सिर्फ इस कंप्लीट रो को देखें और इस कंप्लीट रो को देखें तो यहाँ से हमारा क्या कंडीशन निकलता है। सबसे पहले इसका रो वैल्यू क्या है, इसका रो वैल्यू है 0 और इसका रो वैल्यू है क्या, हाइट -1 और कह सकते हैं एंड, ठीक है। कॉलम वैल्यू इसका क्या है, कॉलम वैल्यू है इसका 0 to जो भी हमारा इसका ब्रेथ -1, ठीक है। सेम है यहाँ पे भी कॉलम का वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंडीशन इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा लिख सकते हैं, इफ रो को हम लिखते हैं i इक्वल्स टू 0 और i इक्वल्स टू व्हाट, लास्ट है मतलब हाइट -1 और यू कैन से एंड, ठीक है। बस इतना सा कंडीशन, बाकी कॉलम कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, बस हमको मतलब ये है कि रो की वैल्यू 0 होनी चाहिए, नहीं तो रो की वैल्यू हाइट -1 होनी चाहिए। पहला कंडीशन था ये। दूसरा कंडीशन देखा जाए, नाउ टेल मी व्हाट इज द रो वैल्यू। रो वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है 0 से लेके एंड तक, राइट। और कॉलम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, दैट इज 0, ठीक है। तो ये भी इजी कंडीशन हुआ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, j इक्वल्स टू 0। अगर j इक्वल्स टू 0 हुआ तो पूरा का पूरा कॉलम जो होना चाहिए वो प्रिंट होना चाहिए स्टार से। सी लिखने का सिर्फ और सिर्फ यही दोनों लॉजिक है। एक चीज मैंने आपको बी में बताई थी, बी में भी मैंने आपको बताया था कि जो पहला जो कॉलम है वो प्रिंट हो रहा था उसमें भी, तो मैंने उसका लॉजिक क्या आपको बताया था, एनी वैल्यू ऑफ आई, एनी वैल्यू ऑफ आई वी शुड प्रिंट स्टार फर्स्ट। याद है, स्टार हमने पहले प्रिंट करवा लिया था। मैं आपको कोड से समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर लूप स्टार्ट होते ही मैंने प्रिंट स्टार किया था, बस यही लॉजिक यहाँ पे भी लग जाएगा। सेकेंड कंडीशन को हटा के ये लॉजिक लग जाएगा। तो पहले डायरेक्ट तो हम कोड पे आते हैं सीधा, यहाँ पे हमारा खत्म हुआ था, यहाँ पे हम एक कमेंट लिख देते हैं, बेटर रहेगा। यहाँ पे हम एक कमेंट लिख देते हैं बेटर, कि बी अल्फाबेट यहाँ पे हमारा खत्म होता है, ठीक है। अब हम इसके नीचे स्टार्ट करते हैं व्हाट, सी अल्फाबेट। सी अल्फाबेट के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, आई हमने डिक्लेयर कर दिया, जे हमने डिक्लेयर कर दिया है, हाइट ब्रेथ सब हमने डिक्लेयर कर दिया। अब आगे सीधा हम स्टार्ट कर देते हैं। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन व्हाट, हाइट, देन आई प्लस प्लस खोल देना है। फिर हमने को क्या करना है, पहला कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, प्रिंटफ व्हाट, स्टार, ठीक है। फॉर लूप के अंदर फिर हमको एक और लूप चालू करना है जिसका नाम होना चाहिए j इक्वल्स टू 0, j शुड बी लेस देन व्हाट, प्लस दे देते हैं, ठीक है। देन j प्लस दे देते हैं। अब यहाँ पे आप वृत्त की जगह पे कुछ भी दे सकते हो जितना आपको चाहिए, हाइट -1, हाइट -2, जैसा आपको चाहिए वैसे कर सकते हो। उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमारा जो पहला कंडीशन था वो हम करेंगे। पहला कंडीशन में हमने क्या लिखा था कि j की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन अगर i की वैल्यू 0 और i की वैल्यू हाइट -1 है तो हमको स्टार प्रिंट कराना है, ठीक है। तो वही कंडीशन हम यहाँ लिख देते हैं, इफ i इक्वल्स टू 0 और i is equal to height -1, देन हमको क्या कराना है, प्रिंट f स्टार, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, एल्स में अगर हमको ये सारे कंडीशन फॉल्स होते हैं तो हमको एल्स कंडीशन भी देना पड़ेगा। एल्स में हमको या तो प्रिंट हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, प्रिंट स्पेस और प्रिंट नथिंग, प्रिंट एफ नथिंग, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। या तो फिर सिंपल से हम एक और चीज आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप सिंपल सा कंटिन्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। इट विल स्किप दैट एंड इट विल गो टू द नेक्स्ट वन।
उसके बाद यहाँ पे ख़त्म होने के बाद मैंने आपको बताया था बी अल्फ़ाबेट में भी कि आफ्टर दिस जे लूप फिनिश हमको यहाँ पे एक और स्लैश इन लेना होता है। तो वही चीज़ हम करेंगे। हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है जे लूप, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, printf स्लैश n सेमीकोलन। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड होता है ख़त्म। कंट्रोल S से हम सेव करते हैं और ये हमारा सी का कोड ख़त्म। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एंटर द हाइट, सो सेम हाइट देते हैं। अगर आप चाहो तो दूसरा भी ले सकते हो। यू कैन सी हमारा यहाँ पे सी भी प्रिंट हो गया है। ठीक है, अगर आप चाहो कि अंकिता दूसरा भी चेक करके देखो, वाई यू आर टेकिंग 7 and 7, सो आई विल डू दैट ऑल्सो। तो इसको हमने फिर से किया। हम चलो यहाँ पे अब दे देते हैं रैंडमली 11। बूम, you can see a complete beautiful A, B and C. That's it for today's video guys. If you like whatever I taught today, so please subscribe to my channel, like पे भी क्लिक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा और किस टाइप का आपको और चाहिए वीडियोस की मैं और किस टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊँ, वो सारे के सारे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर करो दोस्तों के साथ, उनसे पूछो कि क्या उनको आता है कि नहीं। प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को लोगों तक पहुँचाएं और ये कोड खुद भी ट्राई करें। और अगर आपका एग्जीक्यूट होता है या फिर अगर कोई एरर आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर एग्जीक्यूट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा #अंकिता डन करके। ओके, so till then take care guys, stay at home, stay safe, stay happy and eat properly. Till then, bye bye.